नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। सुनो गीता, गौरव ने ऑफिस से फ़ोन करके अपनी पत्नी गीता को बताया, मैं माँ को लेने स्टेशन जा रहा हूँ, माँ आ रही है। उनका फ़ोन आया था। गीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने साल हो गए, सासू माँ को कभी हमारी याद नहीं आई, तो आज अचानक उनको हमारी याद कैसे आ गई? क्या बात है आखिर? शायद उनका मन बदल गया होगा। बेटा बहू से आखिर कब तक नाराज रहती? मन ही मन सोचकर गीता खुश हो रही थी और जल्दी जल्दी डिनर बनाने में लग गई। गौरव माँ को लेकर भी आ गया। गीता ने अपने सासू माँ के चरण स्पर्श के लिए झुकी। सासू माँ ने ठीक ठीक खुश रहो कहकर बड़ी बेरुखी से बात की गीता से। गीता की आंखों में आंसू आ गए और वह किचन की ओर चली गई। अगले दिन लता देवी ने गौरव को बुलाकर कहा, देखो गौरव, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, इतना तनख्वाह तो मिल जाता है कि तुम्हारा जीवन आराम से चल जाए और रहने के लिए तुम्हें सरकारी आवास भी मिला है। अब तुम गांव की जमीन और मकान मेरे नाम कर दो। माँ, आप ऐसे कैसे बोल रही हैं? सब तो आपका ही है, इसलिए तो बोल रही हूँ, जो मेरा है वह मेरे नाम कर दो। माँ, आप तो जानती ही हैं, मकान पर लोन लेने के लिए ही मैंने सब अपने नाम किया था। ठीक है, तो अब मेरे नाम कर दो, मैं अपना संभाल लूँगी और जीते जी मैं बंटवारा कर देना चाहती हूँ, ये लता जी बोली। गौरव कुछ बोलना चाहा, लेकिन गीता ने उसको रोक दिया। लता जी बेटे के सामने मकान के पेपर रख दी और बोली, सिग्नेचर कर दो इसमें। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। गौरव ने समझते हुए कहा कि उसके और उसके परिवार के साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है और उसके सिर से छत भी छिन जाने वाली है। गौरव ने पेपर पर सिग्नेचर कर दिया। अगले ही दिन लता जी वापस गांव चली गईं। गौरव बहुत उदास था और गीता उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। गीता, तुम नहीं जानती हो, मैंने अपनी माँ और बहनों के लिए कितना त्याग किया है। 15 साल की उम्र में पिताजी का साया हम सबके सर से उठ गया था। मैंने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था, मेरी माँ और बहन को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करता था। मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। जहाँ तुम 2 मंजिला मकान देख रही हो, वहाँ कभी एक कमरा हुआ करता था और हम सब उसी में रहते थे। जी तोड़ मेहनत करके मैंने मकान बनवाया, दोनों बहनों को हॉस्टल में रखकर अच्छी शिक्षा दिलवाई ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया और आज वही माँ मेरे सर से छत छीन कर ले गई। क्या गलती थी आखिर मेरी? बस यही ना कि मैं अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर ली। दोनों बहनों की शादी करने के बाद 35 साल की उम्र में मैं अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने का तो अधिकार मुझे मिलना ही चाहिए था ना। लेकिन माँ की नज़र में यह भी गुनाह हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी माँ और मेरी बहनें इतना बदल जाएंगी। गीता, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। अरे, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक छोटा सा घर ले लिया जाएगा और आपकी पेंशन तो आएगी ही ना, आराम से जीवन कट जाएगा। नहीं गीता, अब पेंशन नहीं मिलती है। पता नहीं अब मेरे परिवार का
क्या होने वाला है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि लता जी ने प्रॉपर्टी दोनों बेटियों में आधी आधी बांट दी है और दोनों बहनें खुशी खुशी उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा ली और भाई के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचा। इस कलयुग में सब कुछ त्याग करने वाला हमेशा अकेला रह जाता है। जिनके लिए त्याग करो उन्हें तो याद ही नहीं रहता कि उनके लिए उनके अपनों ने कुछ किया भी था। दोस्तों, हमेशा बेटा ही गलत नहीं होता, कभी कभी माँ भी बहुत बड़ी गलती कर देती है। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।